गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नीलेश तिवारी आया सबसे पहले। अंकित मिश्रा जी आ गए। फैजान तो रोज आता है ना। कोमल आ गई है ना। गुड मॉर्निंग के पहले ही रोल नंबर फटाफट डाल के अटेंडेंस लग जाए बस, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। दिव्यांशी आ गए, गुलप्सा आ गई, तुषार आ गया। चलो अपन शुरू करते हैं। आज वैसे टेस्ट की बात की थी शायद कि डिफ्रैक्शन जो हमारा ख़त्म हो गया है, सिंगल स्लिट और एन स्लिट, उनके दोनों के एक एक क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं ले रहे, टेंशन मत लो। इसको अपन मंडे लेंगे टेस्ट, है ना। तो आज और कल और परसों में, या आज और कल में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। कुछ डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे पूछ लेना। बस कहाँ तक कि सिंगल स्लिट के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वेशन कैसे निकालते हैं और एन स्लिट के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ तक डेरिवेशन अच्छे से पहले सॉल्व कर लेना। उसमें कोई दिक्कत हो तो फिर अपन बात करते हैं। और उसके अलावा एक क्वेश्चन कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है और रेले क्राइटेरिया क्या होता है, ऐसे डिफ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट यूनिट है। और इस यूनिट की बात करें तो मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व, दैट इज मैथ्स है। लेकिन हर डेरिवेशन, हर डेफिनेशन को जस्ट हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस बताते हुए स्टडी करना है। मैथ्स में जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो ऐसी कुछ टर्म होगी, उसके बेसिस पे 2-3 प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन हम ये प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं, इसका करने का क्या एम है, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये लिखा है मैंने। मॉडल 5 या यूनिट 5, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या होती है ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर वेरिएशन। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें रेस्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इसका वेरिएशन किस प्रकार होता है, ये स्टडी करेंगे हम इस यूनिट में। तो इसको पढ़ने के पहले जस्ट हमें वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है। ऑलरेडी आप 11th में कुछ पढ़ चुके हो, अदर CBSE वाले 12th में पढ़ चुके होंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, स्टोक लॉ क्या होता है। ऐसा ऐसा करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर फील्ड, देन वेक्टर फील्ड, देन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। ये बेसिक 3 टॉपिक्स है जिसके बेसिस पे पूरी यूनिट डिपेंड है। इसलिए हम पहले पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ये आप शायद पढ़, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लिखा है द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड but no direction are termed as scalar quantity or
सिंपली उसको क्या कहते हैं हम, स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मास, टेम्परेचर, टाइम, ये किसके एग्जांपल है आपके, स्केलर के। द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी, कहते हैं उसको हम स्केलर कहते हैं। मास, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी और सिंपली स्केलर। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। वेक्टर क्वांटिटी, द quantities which have magnitude as well as direction termed as vector quantity or simply vector, velocity, momentum etc. उसके बाद लिखा है मैंने स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या होता है, इफ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज असाइंड टू ईच पॉइंट इन स्पेस, दिए गए कोऑर्डिनेट में यदि हम किसी स्केलर क्वांटिटी को असाइन कर देते हैं हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तब हम क्या प्राप्त होता है, स्केलर फील्ड प्राप्त होता है इन गिवन रीजन। द स्केलर फील्ड वन डायमेंशनल में एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 में वाई, 3 में जेड। तो इस प्रकार यदि 3D में रिप्रेजेंट करना है किसी स्केलर फील्ड को, फाई एक आप हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी और एक्स वाई जेड उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चेंज चार्ज क्यू डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ द पॉइंट। तो इनिशियल हो जाएगा आपका एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। उसको डिफाइन करना है किस एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा वी एक्स वाई जेड। ये आपका हो गया इनिशियल। और ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में यदि चेंज हो रहा है तो आपका एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एक्स नॉट एक्स के रिस्पेक्ट में उसकी रेस्ट वैल्यू, वाई के रिस्पेक्ट में उसकी रेस्ट वैल्यू, जेड के रिस्पेक्ट में उसकी रेस्ट वैल्यू। इस प्रकार हम किसको डिफाइन करते हैं, स्केलर फील्ड को। उसके बाद आता है मेन और इम्पॉर्टेंट, इस पर बेस्ड हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना है, ग्रेडियंट। तो डेफिनेशन पढ़ने के पहले उसका थोड़ा सा हम जनरल मीनिंग समझ ले कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट का वैसे वर्ड का मीनिंग होता है ढलान। ढलान दैट इज वेरिएशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन या मैक्सिमम वेरिएशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी स्पेस की और वहाँ पे हम टेम्परेचर देखें हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको टेम्परेचर सेम मिले। किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कम मिलेगा, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा मिलेगा, एक्सेट्रा। डिपेंड करेगा कि जो हमने पर्टिकुलर रीजन आइडेंटिफाई किया है या डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया है वहाँ टेम्परेचर की डिपेंडेंसी किस प्रकार है। हो सकता है कोई मॉइस्चर हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा, किसी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में या कंडीशन में या पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में वेरिएशन ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहेंगे। ऐसे ही मान लो कहीं वाटर फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है कहीं, है ना, हमें तो ये लिख रहा है कि पानी बह रहा है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी ज़्यादा बह रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा पानी बह लाएगा तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए उसका क्या निकालेंगे, हम ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट को हम टेक्निकली या डिफाइन या इसी प्रकार से करेंगे कि लिखा है ग्रेडियंट की डेफिनेशन, इफ अ स्केलर फील्ड या इन अ स्केलर फील्ड द
मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन स्पेस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। किसी स्केलर फील्ड में किसी स्केलर फंक्शन का पर्टिकुलर डायरेक्शन या किसी रेशो के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, या उसके स्केलर फील्ड का क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि किसी डायरेक्शन में बताता है कि मैक्सिमम चेंज हो रहा है। इट्स डायरेक्शन इज इन विच रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम। उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? जहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेट अस कंसिडर, ग्रेडियंट को हमें डिफाइन करना है कि फाई हमने मान लिया कोई स्केलर फंक्शन है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन मान ली या उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए। देन इसका यदि मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं तो डेल साई बाय डेल एक्स सेपरेट एक्स डायरेक्शन में, डेल फाई बाय डेल वाई सेपरेट वाई डायरेक्शन में, डेल फाई बाय डेल जेड सेपरेट जेड डायरेक्शन में। तब ग्रेडियंट को हम डिफाइन करते हैं ग्रेड फाई इक्वल्स टू, क्योंकि हमें वेक्टर भी एसोसिएट करना है तो हम क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा एक्स के लिए, वाई के लिए और आपका ये जेड के लिए। तो एक्स डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस ए वाई डेल फाई बाय डेल वाई प्लस ए जेड डेल फाई बाय डेल जेड, ये आपका ए एक्स ए वाई ए जेड क्या कहलाते हैं, आपके यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। हम जानते हैं कि जो लाप्लास कॉन्सेप्ट के थ्रू डेल का वैल्यू होता है ए एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस ए वाई डेल बाय डेल वाई प्लस ए जेड डेल बाय डेल जेड। तो उस केस में यदि मैं डेल फाई निकालूँ, दैट इज इसको किसी फाई पे ऑपरेट करूँ, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस ए वाई डेल फाई बाय डेल वाई प्लस ए जेड डेल फाई बाय डेल जेड। इससे ग्रेडियंट को इस फॉर्म में यदि डिफाइन करना है तो ग्रेडियंट इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन एसोसिएट ए वेक्टर फील्ड। ये वेरिएशन कॉन्टेक्ट है जिसके साथ हम वेक्टर फील्ड इसलिए लगा देते हैं ताकि क्या हो जाए, हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन का पता चल जाए कि वो किस डायरेक्शन में उसका वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार यदि मान लो एस कोई स्केलर क्वांटिटी है और उसका मुझे ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं हम। जैसे मान लिया एक्स वाई जेड बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो आपका तीनों के रिस्पेक्ट में सेपरेट वेरिएशन क्या आ जाएगा, डेल एस अपॉन डेल एक्स डेल एस अपॉन डेल वाई डेल एस अपॉन डेल जेड, या ग्रेड एस निकालना है, दैट इज़ उसका ग्रेडियंट निकालना है। तो ये हो जाएगा डेल एस, अप्लाई करेंगे तो ए एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस ए वाई डेल बाय डेल जेड ए वाई डेल जेड। तो इस प्रकार ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया, हम इसको डिटेल में और प्रॉब्लम भी। ये लिखा है इफ़ एस इक्वल्स टू एक्स वाई जेड और एस का फंक्शन दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड एस 8.2 -1 -3, दैट इज पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट निकालने के बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, जहाँ वाई है वहाँ पे -1 पुट करेंगे, जहाँ जेड है क्या पुट करेंगे हम, -3 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेड एस निकालते हैं। ग्रेड एस होगा आपका डेल बाय डेल एक्स, इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। यदि इसका मैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करूँ तो आपको मिलता है ये 2x माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। पार्शियल है, दैट इज ये 2x हो जाएगा माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे इसका z के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद जहाँ जहाँ x है, पॉइंट क्या दिया आपको,
2 दिया है, -1 दिया है, -3 दिया है। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, y की जगह -1 पुट कर देंगे, -3 किसकी जगह पुट कर देंगे, 8 के थ्रू। s का वैल्यू आ जाएगा आपका a 17, 40 और आपका 12। तो इसका यदि मैं मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देखूँ तो कहाँ पे आ रहा है आपका, y के लिए आएगा। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, s की वैल्यू निकालते हैं। तो इस प्रकार जस्ट हमने आज छोटा सा टॉपिक ही पढ़ा। धीरे धीरे हम डेरिवेशन पढ़ेंगे लेंदी, कि पहले तो स्केलर फील्ड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, देन ग्रेडियंट क्या होता है। तो एकदम शॉर्ट में हम समझते फिर से कि अच्छा, सबसे पहले यूनिट जो पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस कंडीशन में क्या होते हैं और उनका वेरिएशन किस प्रकार होता है। ये सारा कंसेप्ट फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में हम पहले बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी दैट इज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसे कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या कहलाता है आपका, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। देन या उसे सिंपल स्केलर कहते हैं। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ये भी हम बोल सकते हैं, उसे कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है स्केलर फील्ड। तो किसी दिए गए स्पेस में यदि हम किसी स्केलर क्वांटिटी को हर पॉइंट के लिए असाइन कर देते हैं या डिफाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, स्केलर फील्ड मिलती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स में बताना है स्केलर फील्ड, तो फाई मान लो स्केलर क्वांटिटी है, तो फाई क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स। एक्स वाई में बताना तो फाई ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई जेड में बताना है तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है और उस पर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे पहले बताया मैंने जनरलाइज फॉर्म में कि ग्रेडियंट का जो जनरल मीनिंग होता है वर्ड का, वो होता है आपका ढलान, मतलब किसकी ओर शिफ्ट हो रहा है, मान लो किसकी ओर चेंज हो रहा है। तो हम उसको जैसे एग्जांपल भी बताया था कि कोई स्पेस है, वहाँ हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, किसी के रिस्पेक्ट में कम होगा, टी टाइम बाद कुछ और होगा, टी टाइम 2t के बाद कुछ और होगा, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा वेरिएशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका ग्रेडियंट कहेंगे, मतलब ढलान, दैट इज इन विच डायरेक्शन देयर इज ए मैक्सिमम चेंज। तो किसी स्केलर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज जहाँ पे मैक्सिमम होता है उसे कहते हैं हम ग्रेडियंट। इसको हम और उसकी डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वह होती है जिसके रिस्पेक्ट में इसका वेरिएशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यदि फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाले तो डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड। इस प्रकार ग्रेड फाई को डिफाइन करते अपन, क्योंकि डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए यूनिट वेक्टर असाइन कर देते हैं। तो ग्रेड फाई इक्वल्स टू होता है ए एक्स डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस ए वाई डेल फाई बाय डेल वाई प्लस ए जेड डेल फाई बाय डेल जेड। एक छोटा सा हमने एग्जांपल भी किया कि यदि कोई फंक्शन है एक्स, इसका वैल्यू दिया है, तो दिए गए कोऑर्डिनेट के लिए ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होगा। तो हमने अभी निकाला कि जैसे
फिर से देख लेते एक रिलेशन वही वाला। जैसे दिया था एस एक्स वाई जेड का फंक्शन है और उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड एस एट पॉइंट 2 -1 -3। ग्रेड एस निकालेंगे सबसे पहले, तो डेल बाय डेल एक्स जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका वाई के रिस्पेक्ट में, इसका जेड के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे। हमने ये देखा कि आपको ये वैल्यूज़ मिली और हमने जो वैल्यूज़ दी थी एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, तो आपको इक्वेशन ये मिल गया। तो इस प्रकार आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे और कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे ना। कल मीन्स संडे है, तो कल ऐसे ज़रूर नहीं कि क्लास लगे नहीं लगे, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। हम अभी शाम को बता देंगे कल की क्लासेस का शेड्यूल, नहीं तो आप इतना रिवाइज करके रखना और डिफ्रैक्शन पोर्शन को रिवाइज करके रखना। इतना होने के बाद अपन टेस्ट रखेंगे मंडे और टेस्ट के साथ क्लास भी लेंगे, है ना। टेस्ट आप करते रहना, शाम तक का टाइम है, आप असाइनमेंट अपना जो यूनिट टेस्ट है वो कंप्लीट करके देना। लेकिन अपन देखेंगे, नहीं तो क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। जो भी अपन हम कल शाम को आपको बता देंगे और कल की क्लासेस का आज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाय, गुड डे।